क्या है तुम्हारा? टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ क्या है? फंक्शन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक ना? टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहला क्या है? वन वन फंक्शन। दूसरा क्या है? मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, और लास्ट में है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक ना? तो देखना वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन वन लिखा हुआ रहे या क्या लिखा हुआ रहे, इंजेक्टिव, दोनों सेम है। ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। और जो फंक्शन वन वन भी हो एंड क्या हो, ऑन टू भी हो, इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक ना? तो जैसे यही तुम्हारा दे देगा कि फंक्शन ए से क्या है तुम्हारा, बी में, और यही एक फंक्शन y बराबर क्या है, आगे देखेंगे हम लोग, एफ एक्स दिया हुआ है, और यही चार ऑप्शन रहेगा कि वन वन एंड ऑन टू है, कि वन वन एंड इन टू है, कि मेनी वन एंड ऑन टू है, कि मेनी वन एंड इन टू है, ठीक ना? यह तुमको चेक करने के लिए कहेगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल मेथड से भी चेक करेंगे, और सबसे बेस्ट क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। जो फंक्शन गिवन रहेगा उसका हम लोग क्या काम कर लेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक ना? तो हम लोग पहला कौन सा फंक्शन है, बोलो? वन वन। तो देखो वन वन फंक्शन क्या होता है, सो है ना? अब हम लोग हर में नहीं लिखेंगे कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं। आपको क्या समझना है, फंक्शन कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं, ए से बी में। वह आपको मान के चलना अंडरस्टूड है कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ए से बी। अब हमको क्या देखना है कि ए से बी में अब वन वन फंक्शन क्या होगा, यही ना देखना है। फंक्शन तो समझ गए, क्या है तुम्हारा ए से बी में फंक्शन, कि ए का जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज किस में बनेगा, बी में, और वह इमेज क्या होगा, यूनिक होना चाहिए। अब क्या देखना है तुमको, वन वन फंक्शन क्या होगा। तो क्या है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए हैज ए, क्या होना चाहिए, डिफरेंट इमेज इन सेट बी। वन वन के लिए क्या कह रहे हैं कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज किस में बनेगा, बी में, और वह इमेज क्या होगा, है ना? तो यूनिक के, अब यूनिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब तक यूनिक नहीं होगा तब तक तो फंक्शन बनेगा नहीं, है ना? तो सबसे पहला काम क्या है कि ए में जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज बी में बनेगा, वह क्या होना चाहिए, यूनिक। और वन वन होने के लिए यूनिक के साथ क्या होना चाहिए, डिफरेंट भी होना चाहिए, है ना? तो जैसे यह समझो तुम एग्जांपल से कि यह सेट क्या है, ए, यह सेट बी ले लिए, इसका एलिमेंट क्या है, अभी लिए थे ना 1 2 3 4, इसका एलिमेंट बोलो ए बी सी। अब यही ना, ए से बी में कौन सा फंक्शन तुमको बनाना है, वन वन, यही ना है? तो मान लो वन का इमेज क्या बना दिए, ए, तो टू का इमेज ए बनेगा नहीं, सबका इमेज क्या बता रहे हैं, डिफरेंट होना चाहिए। तो दो का इमेज हम लोग क्या बना दिए, बी, है ना? तीन का इमेज ए के साथ या बी के साथ बनेगा नहीं, तो तीन का इमेज किसके साथ बना दिए, सी के साथ। तो यह ए से बी में वन वन फंक्शन है। बोलो, यह फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट का ना इमेज यूनिक बनना चाहिए। तो यहाँ चार का कोई इमेज बन रहा है, नहीं ना बन रहा है, बोलो। तो यहाँ देखो ए में कितना एलिमेंट है और बी में कितना है, तीन।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, है ना, किसमें ज्यादा एलिमेंट है? ए में। तो बी में अगर एलिमेंट ए से कम हो तो 1 1 फंक्शन बनेगा? बोलो, क्योंकि 4 का भी तो इमेज बनाना है। अब मान लो 4 का इमेज किसके साथ बना दिए? सी के साथ। तो यह फंक्शन तो है लेकिन 1 1 है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 और 4 का सेम इमेज न बन जा रहा है, लेकिन 1 1 होने के लिए अभी क्या बताएं? सबका इमेज क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो अब यहां से देखो कि यह तुम्हारा बनेगा, तो यहां से क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या हो जाए? लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो 1 1 फंक्शन एक भी बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो इस केस में बोलो नंबर ऑफ क्या निकालना है? फंक्शन की 1 1 फंक्शन। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना बनेगा ए से बी में? एक भी बनेगा? तो क्या कहिएगा? बोलो 0। एक भी फंक्शन 1 1 होगा? नहीं बनेगा। कब? बी में एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से क्या हो जाए? कम हो जाए, है ना, लेस देन हो जाए। तो उस केस में एक भी फंक्शन तुम्हारा 1 1 नहीं होगा। तो अब देखो कैसे बनेगा, ये भी तो देखना है ना हमको। तो देखो अब यहां यह सेट क्या है? ए। यह सेट क्या है? बी है। यही ना हम लोग ले रहे हैं फंक्शन। इसका एलिमेंट बोलो तो क्या लिए थे? 1 2 3 4। बी का एलिमेंट क्या लिए थे? ए बी सी, है ना। तो अब देख लो यहाँ 1 का ए, 2 का बी बना दिए, 3 का सी बना दिए। अब 1 1 होने के लिए 4 का भी तो इमेज बनेगा, किसमें? बी में, और वह डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या काम करना होगा? एक एलिमेंट और ऐड कर लें। तो देखो 4 का इमेज क्या बना दिए? डी। तो यह ए से बी में 1 1 है कि नहीं है? बोलो, है ना, क्योंकि सभी का इमेज बन रहा है और डिफरेंट भी बन रहा है कि नहीं। मान लो कि इसमें एक एलिमेंट अगर हम लोग और ऐड कर लिए, इसमें क्या ऐड कर लिए? बोलो तो, एक एलिमेंट और क्या ऐड कर लिए? बोलो, क्या ऐड कर लिए? ई भी कर लिए, है ना। तो अब देखो 1 1 है नहीं है? अरे चारों का इमेज डिफरेंट नहीं बन रहा है। इसमें एक एलिमेंट और ऐड कर ले एफ, अभी भी 1 1 है कि नहीं है? बोलो, है ही नहीं है? तो ए से बी में 1 1 फंक्शन फॉर्म कब होगा? अब बताइए तो। जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के क्या होना चाहिए? इक्वल भी होना चाहिए, या उससे ज्यादा भी हो जाए तब भी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर किसके लिए? 1 1 के लिए क्या बताएं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कब? बोलो, जब फंक्शन कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं हम लोग? ए से बी। यह आपको अंडरस्टूड है, समझना है अब कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं हम लोग? ए से बी। तो ए से बी में 1 1 फंक्शन अगर फॉर्म तभी होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, तभी आपका क्या बनेगा? 1 1 फंक्शन। क्या बनेगा बाबू? 1 1 फंक्शन। तो अब देखो यहां कि ए में एलिमेंट क्या लिए? 1 2 3 4। सेट बी में एलिमेंट क्या ले रहे हैं? ए बी सी डी ई एंड क्या ले लिए? एफ। अब आपको बताना है कि ए से बी में 1 1 फंक्शन कितना बनेगा। तो सबसे पहले तो यह बताइए कि ए से बी में फंक्शन कितना बनेगा। अभी बताए ना फॉर्मूला। ए में 4 एलिमेंट है, बी में 6 है, तो किसका पावर? बी का पावर ए नंबर यही ना बताए। तो 6 का पावर 4 टोटल फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 6 का पावर 4 जो टोटल फंक्शन बना उसमें कुछ 1 1 भी होगा, कुछ मेनी 1 भी होगा, कुछ ऑन टू भी बनेगा, कुछ इनटू भी बनेगा, कुछ 1 1 एंड ऑन टू भी बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो आपको क्या बताना है कि ए से बी में